आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं साबका सरपंच सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है बन्नी अपडेट पर। सबसे पहले सवाल तो यही है, जिस तरह से हम पूछ रहे हैं अलग अलग मेहमानों से कि कितना कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि विकास की बात आपने कही है। तो इस एरिया में आप खुद अंदाजा लगाओ कि यहाँ से 5-6 साल से हमारी जो इस एरिया की डेवलपमेंट जो थी रुकी हुई थी। लेकिन जैसे पिछले साल इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद हम लोगों ने, जब हमारे विधायक जी ने जो भी हमारी यहाँ की लोगों की प्रॉब्लम थी, फीडबैक थी, असेंबली में उठाई, जो असेंबली में सवाल उठाए गए, उन सवालों पे जहाँ तक काम हुआ मुझे उसका नॉलेज है। सबसे पहले तो हमारा एक 2014 में एक 15-16 में एक स्कूल सेंटर हुआ मलार के अंदर, और 16 से लेकर 24 तक उस स्कूल को किसी ने नहीं देखा था। लेकिन उस स्कूल का भी इन असेंबली में सवाल उठाया, हालांकि मन की बात में भी एमएलए साहब ने बात उठाई थी। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का, कि जिन्होंने इस मुद्दे पे बात सुन के उस स्कूल के लिए 47 लाख रुपया सैंक्शन किया, वो भी उसका काम चल रहा है। उसके अलावा हमारा यहाँ पर एक फ्लड कंट्रोल हुआ करता था इस एरिया में, वो कभी भी इतना पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन वो भी इस साल 50 लाख रुपया हमारा इस एरिया में 800 और चांदलोल गद्दी में खर्च होने जा रहा है। उसके अलावा हमारे जितने भी जो हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं, हमारे टूरिज्म सेक्टर में पैसा आया है। इसके अलावा हमारे रोडों के जो नए प्रोजेक्ट जो है, नए जो हमने प्रपोज किए हैं, रोड किए हैं, उनके डीपीआर वगैरह है। जैसे हमारे 5 रोड जो हैं अंडर PM-JISBAI में सैंक्शन हो चुके हैं, उनका भी टेंडर हो चुका है। टेंडर 2-4 दिन के बाद खुलने वाला है। जैसे कि हमारा एक डुगन ब्लॉक का रोड है, 2 मलार के हैं, 2 वहाँ के हैं, दुगैन के हैं, 5 रोड वो भी सैंक्शन हो चुके हैं, उन पे काम स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा हमारे CDF में जो पैसा आता है उसका काम प्रोजेक्ट दे दिए हैं। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं। आज कुछ लोगों का कहना है कि देखो जी बनी में विकास नहीं हो रहा है, विकास बड़ा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, सब हो रहा है। अब बारिश की वजह से, अगर बारिश ऊपर वाले की मेहरबानी से अगर बारिश हुई है, बनी के अंदर हुई है, जिससे हमारे रोडू का नुकसान हुआ है, हमारे जैसे मिजरी पार्क का नुकसान हुआ है, हर जगह नुकसान हुआ है, पूरे स्टेट में नुकसान हुआ है। ये तो ऊपर वाले की आफ्ता थी, ना तो विधायक साहब ने किया, ना तो हम लोगों ने किए, बारिश करो जिससे नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की सोच है, देखो मजीरी में पार्क खराब हो गया है, ये कैसा नवायक MLA है, इनको सोच होनी चाहिए कि इस एरिया में बारिश से नुकसान हुआ है, इसमें MLA का क्या दोष है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जैसे रोडों के जो पेंडिंग, जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये रोड हमारे जो है अभी तक गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, भंडार में नहीं पहुंच रही हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ कि एक बार बारिश हुई जिससे कितना नुकसान हुआ हमारा। उसके बाद हमने रोड को रिस्टोर कराया, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर बारिश हुई जिससे हमारा पूरा सिस्टम खराब हो गया। लेकिन इसी एरिया में फिर भी हमारी जो गाड़ियां जो है, जैसे भंडार से बड़ी तक गाड़ी रोड जो है ओपन हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है। दवान तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दवान में थोड़ा सा स्लाइडिंग आई है, जिसकी वजह से वो अभी तक दवान में बंद है। संगरूर में अभी बड़ी गाड़ी लगी हुई है, डंडी गुट्टू रोलका धोलका में रोड खुला हुआ है, मशीनें लगी हुई है, वहां पर लगी हुई है। अब कुछ लोगों को है अपोजिट करने की शौक है, वो करते रहे, हमसे हमें वो बचना पड़ता है। जनता को सब कुछ पता है, जनता देख रही है। सरपंच साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि कुदरती आफतों के बाद जो रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई थी बनी इलाके में, और उस पर काम हो रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि काफी सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है विभाग को। लेकिन सवाल ये है कि कई सारे इलाके अभी भी हैं, 2-2 महीने हो गए हैं जो बंद पड़े हुए। चाहे हम दमाम सड़क की बात करें, वो तो 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर हम बनी के विकास की बात करते हैं तो 1 साल में हुआ क्या है, कोई नया चेंजिंग क्या आई, तब्दीली क्या आई? देखो, आपको पता है कि हमें अभी हमने जो प्लानिंग, जो हमारी साल प्लानिंग की, हमारा काम दिखेगा आगे मार्च के बाद। जो CDF का पैसा है वो रखें, जो नए बड़े प्रोजेक्ट जो हैं मार्च के बाद नए साल में आएंगे। इस साल हमें मौका मिला है काम करने का, अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, हम उसमें बहुत कुछ करने वाले हैं। आने वाले वक्त में देखो बहुत कुछ बदलाव होगा, बनी के अंदर आएगा। क्या तब्दीली नजर आने वाली है लोगों को? तो दिल्ली देखो, ये विकास जो हमारे जो छोटे मोटे जो गाँव के रोड जो रुके हुए हैं, उन रोडों को पूरा करना। हमने कुछ रोड हमारे अप्रूव हो चुके हैं, जैसे हमारा सरथल की बात करो तो सरथल आज से 15 साल से रोड बना हुआ है, लेकिन मार्केट तक अभी तक ब्लैक टॉप हो सकते के अंदर वो भी रोड हमने अप्रूव करवाया है।
जो कि भद्रवाह रोड जो सब बनी टू भद्रवाह रोड है, इससे लेकर मेन मार्केट तक तक जो है वो रोड गुम हो चुका है, उसका ब्लैक टाइल वगैरह करना है। इसके अलावा हमारा रोड जो है धार टू बलकुआ वाला रोड जो है ये भी सैंक्शन हो चुका है। यहाँ से फिशरी क्वार्टर टू सेड वाला रोड है, ये भी सैंक्शन हो चुका है। इस तरीके से हमारा ये आगे पनाल वाला रोड जो पर वाला जूंदा वाला रोड जो है, तनाली जूंदा रोड जो है, ये सैंक्शन हो चुके हैं। काफी कुछ हम करने वाले हैं। इस तरीके से हमारा कुछ पीडब्ल्यूडी में आना पैसा रखा है अपने रोडका से लेकर 2 घंटा रोड रखा है। इसी तरीके से हमारा दूसरा चौरी शिव मंदिर है। चौरी शिव मंदिर में क्या हुआ था, वहां पर के लिए भी हमने काफी पैसा रखा हुआ है। बहुत कुछ कर रहे हैं, जो हमें फीडबैक आ रही है, बहुत कुछ करने जा रहे हैं। रहा सवाल साल सरकार एनसी ने सरकार हुए साल हो गए हैं गवर्नमेंट बने हुए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जहां प्रॉब्लम कहां आ रही है सरकार को काम करने में। सबसे विषय का चिंता का विषय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम सरकार बनाए, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनकार होगी। इनकार होने से जो भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास की है, डेली वीजर का मसला है, चाहे वो सिलेंडरों का मसला है, चाहे वो राशन का मसला है, वो दिया एलजी सरकार को। एलजी जो है इन रेजोल्यूशन को पास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा पास? क्योंकि अगर वो पास करे तो क्रेडिट जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बीजेपी नहीं चाहती है कि क्रेडिट एनसी को जाए। जिन दोनों की वजह से एलजी प्रशासन और हमारी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। जितने भी काम रुके हुए हैं जो खुद बीजेपी वाले करवाए हुए हैं। अगर बीजेपी चाहें तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो कुर्सी के भूखे हैं इनको कुर्सी चाहिए। अगर ये कुर्सी पे बैठ जाते क्लिशन सरकार इनकी बनती है, सारे काम हो जाने चाहिए। जब सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनको सरकार में क्लिशन सरकार बनाने में इनकार होगी, जिसकी वजह से ये सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये लगता है कि इन लोगों के साथ बड़ा गलत व्यवहार हो रहा है। लोगों के साथ जो डेली बेस हैं हमारे कंडक्टर बेस पे जो लगे हुए हैं, सारा का ये कसूरवार है बीजेपी सरकार है। जो अपोजिशन के लीडर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो वादे इन्होंने किए थे, जब उनको पता था कि पूरे नहीं हो पाएंगे हमसे, तो वादे किए क्यों थे फिर? सारे वादे तो की सरकार का काम है रेजोल्यूशन पास करना है। पिछले टाइम भी जो भी जम्मू कश्मीर की सरकार जा रही, जो भी रेजोल्यूशन जो भी यहाँ से बिल पास करते थे वो जाता दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार को पास करती थी। अब हम पे बैठा दिया एलजी बीजेपी की सुनता है। अब बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी काम कहां करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के? जितने भी रेजोल्यूशन है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं पेंडिंग? क्योंकि बीजेपी को कुर्सी नहीं मिलेगी सरकार में। ये अगर क्रिश्चियन सरकार में आते, एनसी सरकार इकट्ठी बढ़ती इनकी, तो इनमें सारे काम करने थे। अब वो सत्ता में है नहीं बीजेपी वाले, तो वो कहां से रेजोल्यूशन पास करेंगे? सरकार तो सेंटर में नहीं की है, जिसकी वजह से हमारे लोगों के साथ। हमने पूर्व विधायक से बात की थी, यहाँ के जो बन्नी के पूर्व विधायक रहे हैं उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने एक आरोप लगाया कि यहाँ पर बीते 1 साल से करप्शन बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुकी है, करप्शन पीक पर है। उस आरोप को किस तरह देखते हैं? करप्शन की ज्यादा तो करप्शन की बात, क्योंकि वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर सड़कों पर देखा गया कि लुक को पांव से उखाड़ा जा रहा था कि इससे ही विकास नहीं हो रहा है, क्वालिटी की बात की जा रही थी। अब वो सारी चीजें हमें नजर नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं तो पिछले साल के 1 साल पहले की बात सुनाऊं, जो टेंडरिंग वर्क होता है, मैं आपको क्लियर कहता हूं, टेंडरिंग वर्क जो होता है, किसी ठेकेदार किसी एजेंसी ने अगर टेंडर किया है तो उसके लिए मटेरियल सैंड एग्रीगेट जो होता है वो क्रशर की होती है। जहां से इनका एग्रीमेंट हुआ वहां से दांत लगानी पड़ती है। अब जो सिस्टम जो था पहले 10 साल से खराब हुआ था, अब सिस्टम को लाइन पर लाने के लिए अगर हमें लगेगा कि ये गलत काम हो रहा है तो उस काम को रोकने के लिए ये लोग कहेंगे ये करप्शन हो रही है, तो 10 साल करप्शन आपने की, लोगों ने किया है। अब हम सही गाइडलाइन पे काम करेंगे। जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी उसमें कंडीशनें होगी, उसमें जो डेवलपमेंट के काम में कंडीशनें होगी, वो 10 साल से किसने करप्शन की बात है। जो आपने कहा ना 10 साल से करप्शन वो लगाते थे, लोकल लिमिटेड लगाते थे, अब वो लगने वाला है नहीं। अगर इन्होंने एग्रीमेंट में डाला है कि हम लगाएंगे सैंड एग्रीमेंट क्रशर की लगाएंगे, तो नाले की बजरी लगानी क्यों है? अगर उसमें हाथ लगाया, पैर लगाया उसमें, तो गलत बात है। वो तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए उसमें? अगर गलत मटीरियल लगाया तो वो तो होना चाहिए। हमने वो तो कह रहे हैं कि 1 साल से करप्शन पीक पर है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है बन्नी में। अब उन लोगों के पास कोई भी अपोजिशन करने के लिए मुद्दा नहीं है, वो करप्शन के बहाने लगाते हैं। कई बार हमने सुना है कि वो उसमें पैसे खा के उसके, इन लोगों की आदत है, इनके पास है नहीं मुद्दा, क्या बोलेंगे? करप्शन के लिए बोलेंगे और क्या बोलेंगे? अब इनकी पॉलिटिक्स खत्म है। मैं आपको बताऊं कि जितेंद्र जो बोल रहे हैं, कल पिछले काल में बोले और 1-2 बंदे और बोल रहे हैं
ये सिर्फ इनका काम है बोलने का, ये कुछ नहीं करने वाले, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे विधायक काम कर रहे हैं, इन लोगों ने 16,000 जोड़ दिया है, खुद अंदाजा लगाओ। इनको पूछा जाए, इनके विधायक जो हारे हैं वो कितनी बार गाँव में गए हैं, 16,000 लोगों की डिमांड किया जाए, क्यों नहीं की इनने। अब माजरा की बात करें, माजरा में रोड नहीं है, क्यों नहीं रोड, माजरा में रोड बन रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ हर जगह रोड गाड़ी चल रही है हमारी। ये इन लोगों को सिर्फ पता क्या है, इनको सिर्फ बोलना आता है। अगर इनमें 16,000 बोल दिया था, अगर मनार के अंदर, डुगैन के अंदर इन लोगों का नुकसान हुआ, इन लोगों ने कौन सी लोगों की मदद की है? कुछ मदद नहीं किया इन लोगों ने। ये सिर्फ वोट के लिए ये गाँव में जाएंगे और वोट मांगेंगे, उनके बिना कुछ नहीं करेंगे। किया कुछ नहीं है, लोगों को सामने पता है, लोगों जनता को सब कुछ पता है, जनता देख रही है क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये बैठने कमरे में बैठ गए और वहां पर आपस में स्टार्ट हो गए हैं। ये कमरे में बैठने से आपस नहीं होगी, गाँव में जाना पड़ेगा। इन लोगों ने लोगों से वोट दिए हैं, हमने लिए, इन्होंने लिए हैं। अगर हमने 18,000 वोट दिया तो हम काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने 16,000 लिए, इन्होंने भी काम हमारे बराबर करना था, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। इनको सिर्फ आप कुछ नहीं करते, नहीं कमरे में बैठ के आप कुछ कर रहे हैं। सरपंच साहब, एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखते हैं, और ये सच्चाई भी है और सब लोग जानते भी हैं कि मरकज में भाजपा की मजबूत हुकूमत और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत हुकूमत, जिन्हें आपने सपोर्ट की है, अगर अभी भी बन्नी में तरक्की नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मजबूत सरकारें दो इस समय रिप्रेजेंट कर रही हैं बन्नी में, पूरे देश भर में, या अगर हम बात करके माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। देखो आपको बताऊं, जब जहां तक क्या है, जहां पर जो भी रोजगार के हवाले से तो कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम नौजवानों की बात करें, उनको तो रोजगार चाहिए होगा, लेकिन सड़कों की सब बात करते हैं, सब क्रेडिट ले रहे होते हैं। चाहे हम रोजगार की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, इसी तरह से स्वास्थ्य की बात करें, यानी कि हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें, उन सेक्टर पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। बीजेपी की मजबूत हुकूमत सेंटर में, वो कह रही है जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं कर रही है, और जम्मू कश्मीर की सरकार कह रही है कि सेंटर सरकार करने नहीं देती है। तो आम लोगों का इसमें दोष क्या है? मैंने पहले बता दिया कि जम्मू कश्मीर में 2 किस्म की सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर में उमर साहब चाहते हैं कि मैं अपने स्टेट के लिए रोजगार दूं, लेकिन बीजेपी नहीं करने दे रही है। बीजेपी का मेन मुद्दा यही है कि अगर एनसी आज भी सरकार अगर बीजेपी के साथ बनाती है तो हर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन एनसी सरकार बीजेपी के साथ नहीं बना रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है। और आप खुद अंदाजा लगाओ कि अगर 28 सीटें 29 सीटें जम्मू में दी हैं बीजेपी को, तो बीजेपी के काम कहाँ हो रहे हैं? अब बसोली के अंदर जाओ, बहुत बुरी हालत है, अब बलोच के अंदर बुरी हालत है। हम फिर भी जहाँ खड़े हैं, अच्छे हैं बने के अंदर, हम क्या करवा रहे हैं, लाकर बीजेपी के गाँव, बीजेपी के जितने भी एमएलए, इनकी असेंबली में जाओ, कुछ नहीं काम हो रहा है। सरपंच जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का एक दौर रहा है, अभी भी उनका ही चल रहा है, लेकिन किस तरह उसको देखते हैं, एसेस किस तरह करते हैं उस 10 साल के दौर को? मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, 10 साल की बात करूं, 10 साल में सिर्फ एक चीज का फायदा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ स्टैंड करने के लिए, वर्करों को स्टैंड करने, पार्टी के जितने भी जो दल बनाए हुए हैं सिर्फ वो स्टैंड किए हैं, लेकिन लोगों की रोजगार के लिए कुछ भी बात नहीं आज तक की है। हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग किए हैं, मेडिकल में ट्रेनिंग की हैं, चाहे किसी और में ट्रेनिंग की हैं, सेंट्रल सरकार ने कोई भी तवज्जो नहीं है जम्मू कश्मीर के ऊपर। हमें तो खास तौर पर जम्मू वालों को हमेशा इग्नोर किया गया है। कश्मीर वाले फिर भी करे हैं, अच्छे हैं, कश्मीर वाले फिर भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं जम्मू वाले, क्योंकि भाजपा को वोट दिया इन्होंने। 10 साल की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद कर रहे हैं, हुआ क्या? कुछ नहीं हो रहा है इनका। इनके बच्चे जो हैं बेचारे ओवरेज हो रहे हैं, कुछ भी रोजगार इनको नहीं मिल रहा है। वो पॉलिसी लाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, सरकार का काम है। पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस सेंटर में होती थी। आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस वक्त हमारे लड़के 12वीं पढ़े हुए, हर किलोमीटर पर स्कूल खोले और उन लोगों को रोजगार दिया गया, टीचरों को। आज वो टीचर जो है 70,000 तनख्वाह दे रहे हैं। आज कुछ सालों के 2015 के बाद, 16 के बाद कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली है। उल्टा जो पोस्टें निकली है इन्होंने बंद कर दी, बीजेपी वालों ने बंद कर दी है। बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर हमारे यूथ को नुकसान, स्कूलों का स्कूल खाली पड़े हुए हैं, लेक्चरों की पोस्टें खाली हैं, टीचरों की पोस्टें खाली हैं, मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली है। उसके लिए सरकार ने कुछ कर रही है। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान चाहिए, बस हिंदू मुसलमान करके अपनी सीट चाहिए। ये इन्होंने बंटवारा किया है राजनीति के लिए। अब खुद अंदाजा लगाओ, ये हिंदू मुसलमान सेकुलर पार्टी के ऊपर आए, सेकुलर वोट पे आए, तो इनको वोट नहीं मिलेगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इन्होंने वोट दिया है, हुआ कुछ नहीं इनसे।
सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। वो तो कह रहे हैं जो एजुकेशन और हेल्थ का इश्यू है वो सेंट्रल सरकार, जो माफ कीजिएगा यहाँ यूटी सरकार के अंतर्गत आता है। हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर सरकार किसकी है? और जनाब वाली उमर साहब को ये सरकार काम नहीं करने रही है। एलजी प्रशासन जो है ये नहीं काम, अब केएस आईएएस सारे इनके अंडर है। इसके सरकार के पास है क्या? सरकार तो हर चीज को देने के लिए कितने रेजोल्यूशन पास किए, लेकिन इस रूल्स की फाइल अभी भी दी है, क्यों नहीं पास हुई है तक? कुछ नहीं, ये जम्मू कश्मीर को चलने नहीं रही है, सेंट्रल सरकार नहीं चलने दे रही है। हमारा ये हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, इसमें काफी नुकसान होगा, खासकर जम्मू को नुकसान हुआ। कश्मीर को तो हुआ लेकिन जम्मू को नुकसान हुआ है। आपके पास आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से बनी के मुद्दों को, चाहे आप रोजगार की बात करें, कई सारे मुद्दे हैं बनी में, अगर हम एक मुद्दे की बात करें तो वो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, लेकिन कई सारे हैं, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर की बात करें या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें, इसी तरह से टूरिज्म की बात करें, वो सारा चरमराया हुआ है। आने वाले समय की किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी और किस तरह से इन तमाम मुद्दों पर काम किया जाएगा? सबसे पहले आपको बताऊं तो पिछले साल हमने टूरिज्म की बात करूं तो हमने एक मेला कराया था। उस मेले की वजह से इस साल गर्मियों में इतना टूरिस्ट आया, उसकी बात मत पूछो, क्योंकि 5-6 को DI गाड़ियां पहुंचती रही वहां पर। भद्रवाह का टूरिस्ट, पर हिमाचल का और बाद पंजाब से और हरियाणा से, हर स्कूल से टूरिस्ट आया। इसे एक साल में क्या 10 साल भाजपा वाले रहे, इन्होंने क्यों नहीं करवाया सफल में प्रोग्राम? हमने शुरुआत की है, हमने इस साल पिछले साल से इस साल बढ़िया प्रोग्राम करेंगे सर्दियों में, और गर्मी में करना था। बदकिस्मती हमारी के बारिश की वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाए बरसात को, लेकिन सर्दियों में इस साल भी बड़ा फंक्शन, बड़े लेवल का फंक्शन होगा हमारे इस एरिया के अंदर टूरिज्म की लिहाज से। और टूरिज्म की लिहाज से आने वाले वक्त में हम काफी डेवलपमेंट करने वाले हैं इस एरिया को। 5 साल में कोई ना कोई आपको ये बदलाव हुआ मिलेगा। बनी बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और ये हमारे साथ साबके सरपंच कीर्ति सुशील कुमार जी बातचीत के लिए जुड़े थे और जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरह से कोई जब बीमार होता है और जब डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर को एक फरिश्ते के रूप में बीमार व्यक्ति देखता है, और इसी तरह से अगर हम बनी इलाके की बात करें तो बनी भी इस समय 2 डॉक्टर उनको एक फरिश्ते के रूप में देख रही है। चाहे हम डॉक्टर रामेश्वर सिंह की बात करें या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, इस समय बनी में 2 डॉक्टर बनी इलाके को मिले हैं। अगर अभी भी बनी का अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाया, अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो इलाके के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।